अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट समीर बेग और आप देख रहे हैं FM4 के टीवी का प्रोग्राम नाज बरदारी, जो कि पाकिस्तान का सबसे मोतबर हालात हाजरा का प्रोग्राम है। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है हमारे मुल्क के मुमताज दानिश्वर सीनियर कॉलिनिगा तजियाकार अदरीस नाज साहब, तो इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, सुप्रीम कोर्ट और पाकिस्तान के अहकामात की रोशनी में सदर मुमलिकत जनाब आरिफ अलवी ने पंजाब में 30 अप्रैल को इंतखाबात करवाने का ऐलान किया है। इसी तरह आज गवर्नर ने भी खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात का ऐलान कर दिया। आप क्या कहते हैं इसके बारे में? समीर, खुशाइंद बात है इंतखाबात। हम तो पहले दिन से कह रहे हैं कि आवाम का हक उन्हें मिलना चाहिए जी। आवाम के पास ये हक है कि वो किसको अपना हुक्मरान बनाना चाहते हैं। कोई भी निगरान सेटअप है जो वो तो मैक्सिमम 90 दिन के लिए है ना जी, इससे ज्यादा दिन के लिए तो नहीं है। तो लेकिन यहाँ तो आवे का आवा बिगड़ा हुआ है। पाकिस्तान में कभी भी आइन की हुक्मरानी नहीं रही। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के आर्डर्स आए, हमने परसों तरसों उस पर प्रोग्राम किया था और सभी पाकिस्तान के जितने भी तजियाकार हैं सभी उस पर बात कर रहे थे कि हर पार्टी अपने अपने अंदाज में उसकी इंटरप्रिटेशन कर रही है। इमरान खान साहब और उनके हवारियों के लिए पाकिस्तान की तारीख में इससे बड़ा सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया ही नहीं जो आइन और कानून के मुताबिक है। वो ये कह रहे हैं, वो कहते हैं कि 2-3 की अक्सरियत से, मतलब 2 लोगों ने इख्तलाफी नोट लिखा, इख्तलाफी राय है, और 3 लोगों ने उनकी जो एप्लीकेशन थी, उनकी जो अपील थी, उसको एंटरटेन किया है और उसको तस्लीम कर लिया है कि फौरी तौर पर 2 सूबों में इंतखाबात करवाए जाए। जबकि इत्तेहादियों का ये कहना है कि ये 4-3 के मुकाबले में है। 4 जजेस ने उसे मुस्तरद कर दी है, उनकी एप्लीकेशन को, उनकी अपील को, और 3 लोगों ने सिर्फ उसे एंटरटेन किया है। 3 लोग इंतखाबात के हक में और 4 लोग जो उन्होंने मुस्तरद कर दिया। खैर, ये उनकी अपनी अपनी इंटरप्रिटेशन है। हमारा काम ये नहीं है कि हम इस कानूनी बहस में पड़े कि कौन जीता कौन हारा, फैसला किसके हक में है जी। हम तो ये कहते हैं कि इदारे जो हैं, और सबसे बड़ी बात यह कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की बालादस्ती कायम होनी चाहिए। एक जज का भी फैसला हो तो उस पर इम्प्लीमेंट होना चाहिए। ये तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में 5 रुकनी बेंच का 2-3 का फैसला है। तो अगर 3 जजेस ने कहा है तो उस पर इम्प्लीमेंट होना चाहिए, फौरी तौर पर होना चाहिए। उसमें किसी किस्म का लैतोलाल से काम नहीं लेना चाहिए। लेकिन एक नुक्ता है, वो मैं आज आपके जरिए से अपने सुनने वालों की खिदमत में पेश करना चाहता हूँ जी। इमरान खान साहब 2 सूबाई हुकूमतों का इलेक्शन नहीं चाहते थे, ये मैं बताना चाहता हूँ। सारी जो समस्या है इसका हल क्या था और सारी समस्या क्यों पैदा हुई, ये सारा जो बखेड़ा है ये क्या है। ये है कि इमरान खान साहब जब कौमी असम्बली से बाहर निकले हैं तो उन्होंने कह दिया कि अब फौरी तौर पर आम इंतखाबात करवाए जाए। ये वो बात है जो अज़र मिनल शम्स है। खान साहब का मुतालबा ये था कौमी असम्बली से, जब वो तहरीक अदम एतमाद की वजह से कौमी असम्बली से निकल के आए, उन्होंने पहले कौमी असम्बली से सारे के सारे इस्तीफे दे दिए। बाद में जितने भी यू टर्न आए उनको भी छोड़िए जी, उन्होंने इस्तीफे दे दिए। उन्होंने कहा जी हम कौमी असम्बली में नहीं बैठेंगे, फौरी तौर पर आम इंतखाबात करवाए जाए, यानी कि नेशनल असम्बली के भी और तमाम प्रोविंशियल असम्बलीज के। लेकिन हुकूमत ने पहले तो स्पीकर इस्तीफे मंजूर नहीं करते, फिर उन्होंने मरहलावार इस्तीफे मंजूर करने शुरू किए और वहाँ शुरू हो गया ज़िमनी इंतखाबात जी। एक तो इमरान खान साहब को समझ आई कि मैं गलत कर रहा हूँ, ये तो हुकूमत ने प्रेशर नहीं लिया मेरे इस्तीफों का। मुझे ये था कि जब 150 से ज्यादा इस्तीफे जाएंगे तो हुकूमत बुखलाहट का शिकार हो जाएगी और 150 हल्कों में इंतखाबात करवाना खाला जी का घर नहीं है। तो वो ये समझेंगे कि पूरी की पूरी कौमी असम्बली में इंतखाबात जो है, मतलब पूरे मुल्क में इंतखाबात नए सिरे से करवा दिए जाए। ये क्या हुआ है? उसके बाद फिर एक लंबी तहरीक शुरू होती है। वो तहरीक पे भी हम बात करते रहे हैं, जैसे रैलियां निकली, फिर रैला निकला, फिर बहुत बड़ा सुनामी निकला और फिर सब कुछ ठुस हो गया। उसके बाद इमरान खान साहब ने कहा कि जो 2 सूबाई असम्बलियां हैं, मैं वो हुकूमतें जो हैं उनसे रिजाइन करूंगा। फिर उन्होंने कहा नहीं, हम असम्बलियां तोड़ देंगे, और बिलाखिर असम्बलियां तोड़ दी गई। अब जरा एक नुक्ता समझना है, ये सारा उसका सियाको सबाक है। खान साहब ने असम्बलियां तोड़ दी पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की। खान साहब का ये तो मुतालबा है ही नहीं कि मैं दोबारा ये असम्बलियां जीत के आऊंगा। अब जरा सोचना है, जरा 1 मिनट के लिए रुक के इस नुक्ते को समझना है जो पाकिस्तान की कौम को समझ नहीं आ रहा। इमरान खान साहब का ये इशू नहीं है कि ये 2 असम्बलियां जीत के तो फिर इनमें हुकूमत बनानी है। अब अगर इन 2 असम्बलियों में इंतखाबात हो जाते हैं तो इमरान खान साहब को किसी ने गारंटी दी है कि आप दोबारा इन 2 सूबों में हुकूमत बना लेंगे? क्या गारंटी है? ये भी तो हो सकता है इत्तेहादी हुकूमत बना ले दोनों सूबों में जी, या कम से कम किसी एक सूबे में बना ले। अगर उनके हाथ से खैबर पख्तूनख्वा या पंजाब निकल जाता है तो खान साहब के हाथ में क्या रहता है? एक बात तो ये देखने वाली है कि खान साहब 2 सूबों में तो पहले ही उनकी हुकूमत थी। अगर दोनों सूबों की हुकूमत वो दोबारा वापस ले लेते हैं तो खान साहब ने क्या अचीव किया? मुल्क और कौम का नुकसान भी हुआ, अरबों रुपए, 30 अरब के करीब
इलेक्शन में पैसे भी खर्च हो जाएंगे जी। और होगा क्या कि 2 असम्बलियां जिनमें खान साहब की पहले हुकूमत थी, फिर उनमें हुकूमत बना लेंगे, तो खान साहब के हाथ क्या आया? खान साहब तो ये चाहते थे ना कि बाकी भी सूबों में इंतखाबात हों और कौमी असम्बली में इंतखाबात हों और उसमें वो जीत के जाके अपनी हुकूमत कायम करें वफाक में जी। अब अगर सिर्फ 2 सूबों में इंतखाबात होते हैं, जैसे कि अच्छा सुप्रीम कोर्ट के पास भाई खान साहब कह रहे हैं कि फैसला मेरे हक में आ गया, फैसला मेरे हक में आ गया, जरा सोचने की बात है, क्या सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला कर दिया कि पूरे मुल्क में इंतखाबात करवाएं? उन्होंने जो फैसला, मैं नहीं कह रहा 2-3 से फैसला हुआ और वो किसके हक में है, या 4-3 से फैसला हुआ और वो किसके हक में, मैं तो ये कह रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ऑर्डर्स में क्लियरली ये लिखा है, चाहे वो पीटीआई के फेवर में जैसे जैसे इंटरप्रिटेशन करे या मुस्लिम लीग, उसमें ये कहीं नहीं लिखा कि पूरे पाकिस्तान में बेवक्त वक्त इंतखाबात करवाए जाए, यानी कि 4 सूबों में इंतखाबात करवाए जाए, गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबात करवाए जाए और नेशनल असम्बली के भी करवाए जाए, ये कहीं नहीं लिखा। सिर्फ 2 सूबों का रट्टा है, 2 सूबों का सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा है जी। उस रोज उन्होंने जो डायरेक्शन दी, जो जिन अहकामात की रोशनी का आप जिक्र कर रहे हैं, उसमें उन्होंने सदर मुमलिकत को कहा कि सदर मुमलिकत जो है वो पंजाब में तारीख का ऐलान करें और खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर जो हैं वो वहां ऐलान करें सदर की मुशावरत से। आज दोनों हो गए। सदर साहब ने जुमेरात को ऐलान कर दिया था, पंजाब में 30 नवंबर का जब इलेक्शन कमीशन ने उन्हें खत लिखा जी, तो उन्होंने फौरी तौर पर 30 अप्रैल का सदर मुमलिकत ने ऐलान कर दिया कि 30 अप्रैल को इंतखाबात करवाए जाएं। आज खैबर पख्तूनख्वा के जो गवर्नर है उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात की, उन्होंने कहा ये सदर मुमलिकत अगर पहले मुझसे मुशावरत कर लेते तो एक अच्छा तासुर जाना था, सदर मुमलिकत ने मुझे पूछा भी नहीं, खुद से ऐलान करते रहे हैं, लिहाजा अब मुझे कहा है तो मैं इंतखाबात करवाने के लिए तैयार हूं, मैं तो इसकी डेट देने के लिए तैयार हूं, मैंने तो कभी नहीं कहा कि मैं डेट नहीं दूंगा, ये उन्होंने कहा। अब सुनिए जरा यार, कितनी मज़े का सूरत हाल है जिसपे शादियाने बजा रहे हैं इमरान खान साहब। भाई सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, हमारे तो सर माथे पे है, मैं तो कह रहा हूं एक जज साहब ने भी फैसला दिया हो तो किसको इनकार है कि एक जज ने फैसला दिया लिहाजा नहीं मानेंगे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के मोअज़्ज़ज़ बेंच ने फैसला दे दिया, 3 लोगों ने फैसला दे दिया जिसको खुद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान चेयर कर रहे थे, हेड कर रहे थे, फैसला आ गया, इंतखाबात होने, लेकिन सोचने की बात है कहां होने हैं भाई? सिर्फ 2 सूबों में होने हैं, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात होते हैं तो नतीजा क्या निकलेगा? मैक्सिमम नतीजा ये निकलेगा कि दोबारा से इमरान खान साहब हुकूमत बना लेंगे। अच्छा भाई, अगर इमरान खान साहब दोनों में हुकूमत बना लेते हैं तो इमरान खान साहब ने क्या खोया और क्या पाया जी? उन्होंने हासिल क्या किया? 2 सूबों की हुकूमत। तो 2 सूबों में पहले किसकी हुकूमत थी? सीधा सा जवाब इमरान खान साहब की। तो अब इमरान खान साहब ने क्या अचीव किया? दोबारा से 2 सूबों की हुकूमत। तो हैरान कुन बात है बाबा, आपके पास तो पहली 2 सूबों की हुकूमत थी और दूसरी तरफ कि मुस्लिम लीग नून का और इत्तेहादियों का क्या दाव पे लगा था? कुछ भी नहीं भाई, हुकूमत तो इमरान खान साहब की गई ना। अब दाव पे किसका लगा हुआ है? इमरान खान साहब का। अगर इत्तेहादी मिलके इंतखाबात लड़ते हैं और ये बड़ा आइडियल है उनके लिए, विफाक में उनकी हुकूमत बकौल इमरान खान साहब के, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो उनके साथ मिला हुआ है बकौल इमरान खान साहब जी। अच्छा, बकौल इमरान खान साहब के दोनों सूबाई हुकूमतें जो हैं निगरान अबूरी सेटअप, वो हुकूमत के कठपुतली हैं। अगर इस सारी सूरत हाल का जायजा लिया जाए गैर जानबदार होके, तो फायदा किसे पहुंचना है? हुकूमत को और उनके इत्तेहादियों को। अगर इमरान खान साहब के हाथ से 2 हुकूमतें निकल जाती हैं तो फिर क्या हमारे नसीब में यही है कि फिर धरने होंगे, फिर लंबी लंबी रैलियां होंगी, फिर इमरान खान साहब के भाषण होंगे कि मेरे साथ धांधली होगी, ये सारे हल्के खोले जाएं। अगले 5 साल जो हैं क्या फिर वो इसी तरह से गुजरेंगे कि मैंने हुकूमत नहीं चलने देनी, मैं किसी सूरत भी इस हुकूमत को तस्लीम नहीं करता, मैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को तस्लीम नहीं करता, मैं फलां इदारे को तस्लीम नहीं करता, या मैं अदलिया को तस्लीम नहीं करता, फिर क्या होगा? सोचने की बात यह है, मैं तो यहां उलझा हुआ हूं, इस सोच पे उलझा हुआ हूं कि इमरान खान साहब और उनके साथी किस बात के शादियाने बजा रहे हैं कि हमारे हक में फैसला है। भाई आपके हक में फैसला नहीं आया, आइन और कानून की रूह से जो असम्बलियां आपने डिसॉल्व कर दी थी उनमें 90 दिन में इंतखाबात होने हैं और हुकूमत लैतुलाल से काम ले रही थी। सिर्फ ये हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने यह कहा है कि आप 90 दिन के अंदर अंदर इंतखाबात करवाने के पाबंद हैं, लिहाजा इदारे अपनी जिम्मेदारियां पूरी करें, गवर्नर्स अपनी जिम्मेदारियां पूरी करें और जिस पर्सनैलिटी ने, जिस ओहदेदार ने यानी कि सदर मुमलिकत ने उन गवर्नर्स को नामजद किया वो अपनी आईनी जिम्मेदारियां पूरी करें। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पाबंद है इलेक्शन करवाने के और तमाम इदारे इस बात के पाबंद हैं कि वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो उनसे डिमांड करती है, सिक्योरिटी डिमांड करें, पैसे डिमांड करें, जो कुछ भी डिमांड करें, अमला डिमांड करें, वो आप उन्हें प्रोवाइड करें। अब इसमें इमरान खान साहब की जीत कहाँ है? क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये लिख दिया है कि इमरान खान साहब को दोनों सूबों से इलेक्शन जितवा दें? ये तो हुआ ही नहीं ना वो लिख सकते हैं। अब अवाम के पास है
और ये कौन सी गारंटी है कि इमरान खान साहब जो है दोबारा दोनों सूबों में हुकूमत बना लेंगे। लिहाजा मैं समझता हूं, मेरा तजिया ये है कि इस वक्त सबसे ज्यादा जिस बंदे की साख और जिस बंदे का सब कुछ दाव पे लगा हुआ वो पीटीआई के इमरान खान साहब है जी। इत्तेहादियों का कुछ भी दाव पे नहीं लगा हुआ इत्तेहादी। और दूसरी अहम बात ये कि इस पे तो पूरे के पूरे जितने भी मुल्क के तजियाकार हैं, जितने भी पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, उन सब की राय ये है और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज। और मुझे बड़ी खुशी हुई कि इमरान खान साहब ने खुद ये कहा है कि 2 दफा इंतखाबात करवाने, यानी कि एक 30 अप्रैल को इंतखाबात हो जाए और फिर 2, 3, 4 महीने के बाद फिर दोबारा 2 सूबों में और अगर वफाक में इंतखाबात होते हैं तो इमरान खान साहब ने खुद कह दिया है कि खजाने पे बहुत ज्यादा बोझ पड़ेगा, ये डबल अखराजात होंगे। मतलब अगर इन 2 सूबों में सिर्फ अभी सूबाई असम्बलियों के होते हैं और फिर इन 2 सूबों में कौमी असम्बली के इंतखाबात करवाना पड़ते हैं, तो अगर आज 30 अरब रुपए खर्च होते हैं दोनों सूबों में, तो इसका मतलब 2 सूबों में फिर 30 अरब रुपए खर्च होंगे। अच्छा, फिर डबल हो गए ना खर्च, और फिर सूबाई असम्बलियों की इंतखाबात सिर्फ 2 सूबों में होंगे। तो इमरान खान साहब को भी इस बात का इदराक है कि अगर इंतखाबात मरहलावार होते हैं 2 सूबों में। और एक और चीज इससे आईनी तौर पर एक सवाल उठता है कि ये जो 2 सूबे हैं इनकी मुद्दत जो होगी वो कब खत्म होगी? क्या कौमी और सूबाई असम्बली जो बाद में इंतखाबात होंगे उनसे 3-4 महीने पहले खत्म हो जाएगी? तो यहाँ अबूरी सेटअप जो है 3-4 महीने के लिए ये एक नया बहरान पैदा करने जा रहे हैं हम सब लोग मिलके। तो पाकिस्तानी कौम और सियासत का अदना सा तालिब इल्म होने की हैसियत से मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि जब इंतखाबात पाकिस्तान की रवायत रही है कि आप कौमी और सूबाई असम्बलियों के एक ही वक्त में करवाएं, पूरे मुल्क में एक साथ करवाएं, तो ये जो जिद थी इसका फायदा किसको होने जा रहा है? ये जिद के नहीं ये 2 सूबों के इंतखाबात करवा दें। इमरान खान साहब को तो इसका फायदा नहीं पहुंचने वाला। मैं ये लिख के देता हूं कि इमरान खान साहब की फेवर में नहीं है, उनकी 2 हुकूमतें दाव पे लगी हुई हैं। और इमरान खान साहब ने अगर सिर्फ 2 सूबों में इंतखाबात करवाने थे तो 2 असम्बलियां तोड़ के वो बाहर क्यों आए हैं? अगर उनकी सारी भागदौड़ 2 असम्बलियों तक थी जी, अगर वो विफाक में हुकूमत अभी भी नहीं बना सकते तो फिर 2 असम्बलियां क्यों डिसॉल्व की? ये अखलाकी और कानूनी तौर पर भी उन्हें सोचना चाहिए जी। तो इस सारी सूरत हाल में मैं ये समझता हूं कि अब रियासत के जो बड़े हैं, इस वक्त तो मुझे समझ नहीं आ रहा रियासत का सबसे बड़ा कौन है। ना समझ आ रही है सदर मुमलिकत है, क्योंकि उनको भी डायरेक्शन की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान तशरीह करेगी कि सदर के पास इख्तियार है भी कि नहीं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान मुल्क का सबसे बड़ा इदारा है जिसने इंतखाबात करवाने हैं, लेकिन वो कह रहे हैं जी हमारे पास इख्तियार ही नहीं है, हमें तो पता ही नहीं इंतखाबात कैसे करवाने हैं और कब करवाने हैं। ये तो सदर और गवर्नर्स हमें बताएं और हुकूमत ने हमें पैसे देने हैं, हम तो विफाकी हुकूमत की तरफ से पाबंद हैं, वो हमें सिक्योरिटीज दे, अमला दे, ये करे वो करे। मतलब एक अच्छा मुझे बताएं कि फिर पाकिस्तान में सबसे बड़ा कौन है जिसने ये फैसला करना है? समझ से बाहर है। वो जो भी है सबसे बड़ा, मेरी समझ में नहीं आ रहा, वो जो भी सबसे बड़ा है उसे चाहिए कि वो बैठ के इस बात पे पहले तो गौर करे जी, जो नुकात मैंने उठाए हैं इस पे गौर करे, उसके बाद फिर इन सब बड़ों को इकट्ठा करे एक जगह पे और इनसे पूछे कि बताएं आप कौम के साथ क्या खिलवाड़ कर रहे हैं? आपको समझ नहीं आ रही कि पैसे पाकिस्तान कौड़ी कौड़ी के लिए मोहताज है, IMF के आप तरले कर रहे हैं और वो आपको 40-40 करोड़ डॉलर के लिए आपकी रड़ियां निकलवा रहा है, आपका एड़ी चोटी का जोर लग रहा है। तो क्या ऐसे सूरत हाल में आप मरहलावार इंतखाबात करवाने के मुतहम्मल हो सकते हैं? क्या ये एक अयाशी और कौम के पैसों का ज़िया नहीं है? और जब आपका जी चाहेगा आप असम्बलियां डिसॉल्व कर देंगे, असम्बलियां तोड़ के आ जाएंगे और आपके पास चूंकि अवाम की ताकत है तो आप कहेंगे कि नहीं जनाब मेरी मंशा के मुताबिक जब चाहूं मैं असम्बलियां तोड़ूं, जब चाहूं मैं बनाऊं। ये खेल कब तक शुरू रहेगा? मेरा ये सवाल है पाकिस्तान के जो भी बड़े हैं, मुझे नहीं पता, मैं बिल्कुल इस वक्त कंफ्यूज हूं, इतनी कंफ्यूजन का शिकार हूं, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि सदर मुमलिकत जो होते हैं, जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा आईनी होता है, उनके पास कौन से इख्तियार आते हैं, इलेक्शन कमीशन के पास क्या इख्तियार है, और पार्लियामेंट जो है जो अवाम का सबसे बड़ा इदारा है वो तो कौमी असम्बली है, वो तो नेशनल असम्बली ऑफ पाकिस्तान है और उसके बाद आने वाला है सेनेट। तो क्या उन लोगों के पास भी कोई इख्तियार है? पार्लियामेंट की तो बेतुकीरी है, उसके फैसलों को तो मानते ही नहीं है। आपको हाई कोर्ट की तरफ देखना पड़ रहा है कि हमारी नेशनल असम्बली के और सेनेट के जो फैसले हैं जनाब मेहरबानी फरमाए उनकी तौसीक कर दें कि क्या ये दुरुस्त है, क्या हम ये कर सकते हैं, और वो कहते हैं नहीं आप नहीं ये कर सकते। तो जो भी बड़े इदारे हैं, मेरा अवाम की तरफ से ये सवाल है कि क्या ऐसा हो सकता है कि इस बात पे जरा गौर किया जाए, ठंडे दिल से गौर किया जाए और पाकिस्तान की अवाम के मुफाद में, पाकिस्तान के आइन के मुफाद में और पाकिस्तान के खजाने को मद्देनजर रखते हुए, उसको मलहूज़े खातिर रखते हुए सबको एक पेज पर लाया जाए
क्या न्यूट्रल्स जो हैं वो इस हद तक न्यूट्रल्स हो चुके हैं कि उन्हें पाकिस्तान का नुकसान नजर नहीं आ रहा, कौमी खजाने का नुकसान नजर नहीं आ रहा, कौम के वक्त का नुकसान नजर आ रहा। और ये सारे सियासतदान इस कदर बेबस हो चुके हैं, या इनमें कोई अक्ल शऊर नाम की कोई चीज नहीं है कि ये खुद से फैसले नहीं कर सकते। अगर ये लोग कोई फैसला नहीं कर सकते, इमरान खान साहब भी उसमें हैं, उसमें नून लीग वाले सारे उसमें हैं, अगर ये पार्लियामान इतने बेबस हैं और अक्ल से इतने पैदल हैं कि ये अपने फैसले नहीं कर सकते, तो मैं पाकिस्तान के अवाम से सवाल करता हूँ, क्या इन्हें असम्बली में भेजना चाहिए हमें? क्या जरूरी है कि फिर असम्बलियां इनसे भर दे ताकि जाके हमें लूटें, कौमी खजाने पर बोझ बने, इनके अल्ले तल्ले खत्म होने का नाम नहीं, उनके लिए हम कमाएं और इनको टैक्स देते रहे कि आप तनख्वाहें लें। पार्लियामेंट लाजिज में बैठ के मटन की 100 रुपए की प्लेट जो 1000 की पड़ती है कौमी खजाने को, वो आप खाते रहें और याशियां करें। क्या हम इसका मुतहम्मल हो सकते हैं? ये सारी चीजें जो हैं, ये सारे सवाल जो हैं मैंने आज अपनी कौम के सामने रखे हैं, और जो खुद बड़े हैं इस मुल्क के उनके सामने रखे हैं। मैं समझता हूँ एक दफा जरूर ठंडे दिल से इन पर गौर करना चाहिए। जी सर, बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, उम्मीद है आपको आपके बहुत सारे सवालात के जवाब मिल गए होंगे। अपने मेज़बान से को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।